दोस्तों, बिहार भारत के इतिहास की धरोहर जिसपे हर बिहारी को गर्व की अनुभूति होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी बिहार ने चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोका मौर्य, चाणक्य जैसे महान लोग बिहार की धरती से भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया है। गौतम बुद्ध के ज्ञान को पूरे दुनिया में बताने वाला बोध गया बिहार में ही है और प्रत्येक बिहारी को अपने इतिहास को लेकर पूरे देश भर में गर्व रहता है। पर आज ठीक इसका उल्टा है। बिहार को लोग गरीब, बीमारू राज्य, अनपढ़ लोगों का राज्य ऐसा सब कहते हैं। बिहार की ऐसी हालत पिछले कुछ वर्षों में हुई है। डकैती होना, फैक्ट्री में चोरी होना, सरेआम मर्डर होना, किडनैपिंग, ये सब तो बिहार के लिए आम बात है। तो हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि बिहार की ऐसी हालत क्यों हुई। तो आज का टॉपिक है व्हाई बिहार इज पुअर एंड इट्स इम्पैक्ट इन बिहार इलेक्शन। प्रणाम सभी को। आइए थोड़ी सी बिहार की सैर करके आते हैं। बिहार भारत के पूर्व में एक राज्य है जिसका एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है और बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। बिहार में गरीबी होने का कारण कई हद तक यहाँ की पॉलिटिक्स है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिहार की पॉलिटिक्स ने ही बिहार को खराब किया है, बल्कि बिहार की पॉलिटिक्स ने बिहार को अच्छा भी किया है। जैसे हम सब जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जन नायक जयप्रकाश नारायण जी, ये सब बिहार के पॉलिटिशियन थे। परंतु हाल फिलहाल की पॉलिटिक्स ने बिहार को खराब किया है। बिहार में लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं 2005 से पहले कहाँ कुछ काम हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। लोग घर से बाहर नहीं जाते थे। बिहार में लालू यादव जी मुख्यमंत्री लगभग 7 साल 4 महीने 15 दिन तक रहे थे। इसी समय बिहार में फैक्ट्री बंद होना शुरू हो गया था। 1990 के दशक में कई चीनी मिल बंद होना शुरू हो गया था। एक समय पर बिहार चीनी का लीडिंग प्रोड्यूसर था, पर आज हाल ऐसे आ चुके हैं कि बिहार को चीनी महाराष्ट्र और यूपी से मंगवाना पड़ रहा है। कम से कम 14 से 15 मुख्य चीनी मिल लालू यादव जी के राज में बंद हुई, जिसमें चीनी मिल मरोड़ा, चीनी मिल सारण, 90 के दशक में खाए जाने वाली चॉकलेट मॉन्टम चॉकलेट शामिल है। इसका मुख्य कारण था फाइनेंशियल लॉसेस, अव्यवस्था, चोरी, डकैती। फैक्ट्री के डिक्लाइन ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया था और धीरे धीरे बिहार में पैसा लगाना, व्यापार करना उन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण लोगों में बेरोजगारी बढ़ी और चोरी डकैती हुई और सरेआम लूटपाट हुआ। लोगों में गवर्नमेंट जॉब लेने की रेस लग गई। अब बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। दोस्तों, नीतीश कुमार जी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अब तक के बिहार के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री रहे हैं। ये वर्तमान के मुख्यमंत्री तो हैं और नीतीश कुमार जी ने लगभग 19 साल 3 महीने तक राज किया है और वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में नीतीश जी ने बहुत काम किया, लॉ एंड ऑर्डर संभाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, वेलफेयर स्कीमें चलाई। परंतु नीतीश कुमार जी के शासन में कुछ कुशासन भी है। एक तो पॉलिटिकल इम्बैलेंस, कभी आरजेडी में आ जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। इस कारण से बिहार का विकास रुक जाता है। बिहार में नीतीश राज में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। एक रिपोर्ट कहती है लगभग 50 लाख बिहारी भारत के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोटा एक शहर है जो राजस्थान में है, जहाँ पे जेडब्ल्यू नीट की तैयारी होती है। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी है, पढ़ाने वाला बिहारी है, खाना बनाने वाला बिहारी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान का है। अगर हम सेम टू सेम कोटा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में ले आए तो बिहार का पैसा बिहार में घूमेगा, जिससे गरीबी कम होगी। फैक्ट्री बंद होना मुख्य कारण तो है बेरोजगारी का, परंतु एजुकेशन जैसे सेक्टर पे, हेल्थ जैसे सेक्टर पे ध्यान नहीं देना, भेदभाव करना लड़के लड़का में, जाति के आधार पर, ये सब बिहार को गरीबी की तरफ धकेलते रहा। अब हम कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे कि बिहार गरीब क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट। बिहार में हमेशा से कमजोर सरकार रही है, जिसने कभी भी एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे, इंफ्रा सेक्टर पे ध्यान दिया ही नहीं है। खाली वह जात पात में लगे रहे। सेकंड पॉइंट आता है इंडस्ट्री की कमी। अगर हम बिहार की तुलना भारत के अन्य राज्यों से करें तो बिहार में सबसे कम फैक्ट्री है, जिसके कारण लोगों में बेरोजगारी बढ़ती है, जिसके कारण बिहारी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कमाने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में ट्रांसपोर्ट की कमी बहुत बड़ी समस्या है। आज तक बिहार में एक भी मेट्रो लाइन नहीं बनी है। बिहार में रोड की कंडीशन बहुत खराब है। अगर एक व्यक्ति को 20 किलोमीटर जाना है तो उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा को तो बिहार में खेल बना दिया है। ना अच्छे स्कूल है, ना अच्छे यूनिवर्सिटी है, बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। पांचवा पॉइंट आता है जाति का। बिहार में जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है। जाति के आधार पर भेदभाव, तू कौन, तुम्हारी जाति क्या है, इस सब ने बिहार के विकास को धीमा कर दिया है। इस वजह से बिहार आज भी गरीब है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार की पॉलिटिक्स में जाति का दबदबा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बिहार इलेक्शन 2025 में क्या होगा और क्या मुद्दे होंगे। बिहार विधानसभा के इलेक्शन में बेरोजगारी, गरीबी, माइग्रेशन, ये सभी समस्या सबसे ऊपर रहेगी। सेकंड पॉइंट है चुनाव प्रचार। अपोजिशन जैसे कांग्रेस, आरजेडी, ये सब पलायन रोको, नौकरी दो, ऐसे आंदोलन ला रही है, जिससे सरकार पर दबाव बन रहा है। थर्ड पॉइंट है एंटी इनकम्बेंसी, डिमांड ऑफ वेलफेयर। आरजेडी एक मुख्य पार्टी है बिहार के अंदर, जिन्होंने वादा किया है कि हम प्रति माह 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में देंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा नौकरी का। नौकरी की मांग बड़े बड़े नेता जैसे तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जी, इन सब ने एक स्लोगन दिया है, स्टॉप माइग्रेशन, प्रोवाइड जॉब। हम सब जानते हैं बिहार भारत का महत्वपूर्ण अंग है
और केंद्र सरकार हमेशा बिहार सरकार को विकास के लिए पैसा अनुदान देती है। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।